भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आप रेलवे वाले स्टूडेंट हैं, एसएससी वाले स्टूडेंट हैं। आप सभी को फॉर्म डालने चाहिए। रीजन क्या है? सरकारी नौकरी ऐसी कोई नहीं है जिस पर कंपटीशन ठीक ठाक ना हो। अब आप ये कहने लगे इसमें ज्यादा है, उसमें कम है, उस कम किसी कंपटीशन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं है, सभी में ज्यादा है, सभी में ठीक ठाक कंपटीशन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी में हमारे चांसेस हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है ना, एसएससी है, मतलब लाख चैनल तो यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो तैयारी करा रहे होंगे। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिनके फॉर्म निकलने तक का नहीं पता होता, कब फॉर्म आए, कब सिलेक्शन हो गया। जैसे डी ट्रिपल एस भी, ये अटेंडेंट की भर्ती है। आप इसे देखोगे तो इसकी ना तो कोई तैयारी करा रहा होगा, ना ही इसके कोई पेड कोर्स होंगे। तो आप इन चीजों को, इन फॉर्मों को जरूर डाला करें, क्योंकि इनके बारे में स्टूडेंट को थोड़ा कम पता होता है। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा? आइए सारी डिटेल को लेकर मैं आपको 2 से 3 मिनट में सारे डाउट क्लियर कर देता हूं, क्या है कैसे है। सबसे पहले आप जब यहां पर आओगे, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाली साइट पर आओगे, तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाली साइट पर यहां पर आपको नंबर नंबर कौन सा हमारे पास, नंबर 4 पर आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा। इस एडवर्टीजमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर खुलेगा ये हमारे पास कोर्ट अटेंडेंट का फॉर्म है ना। कोर्ट अटेंडेंट, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल जो है कोर्ट अटेंडेंट को लेकर दी गई है। लेकिन आप इस पीडीएफ को, 17 पेजों की पीडीएफ को पढ़ने में तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे। मैं आपको सारा का सारा डिटेल बता देता हूं, जो इस पोस्ट को लेकर है, कैसे कैसे है, क्या क्या इसका सिलेबस है, किस आधार पर मेरिट बनेगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सब कुछ मैं बता देता हूँ, है ना, सिलेबस वगैरह सब। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, इस फॉर्म को लेकर, तो देखिएगा सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है इस फॉर्म की स्टार्टिंग। तो इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है कब से? वो हो रही है 26/8 से, यानी हो चुकी है एक दिन पहले, आज 27 है। और इसकी एंड होगा 24/9। लगभग लगभग एक महीने का टाइम आपके पास है। इसमें जो फीस है वो 100 रुपए है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जबकि एसटी एसटी और फीमेल के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन। तो इसमें 10th वाले हो चाहे आप आईटीआई हो, दोनों इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, ग्रुप डी वाले जो स्टूडेंट हैं जो रेलवे में फाइट कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है इस फॉर्म को लेकर। अच्छा, इसमें मेरिट किस आधार पर बनेगी? तो इसमें 3 पेपर आपके होने हैं, टीयर 1, टीयर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 3 स्टेज इसमें है सिलेक्शन प्रोसेस में। अब कैसे कैसे बनेगा, यहां पर आइएगा। जैसे टीयर 1 को लेकर मैं बात करूं, तो टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आने, 25 मार्क्स के। वैसे ही हिंदी के आने हैं, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने हैं। मैथ और रीजनिंग मिलाकर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने हैं। और जीके जीएस वाला पार्ट आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने हैं। आपका टोटल 100 नंबर का पेपर आना है टीयर 1 को लेकर। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और ये सबसे कम नेगेटिव मार्किंग है गवर्नमेंट एग्जाम में। इससे कम कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम में। अच्छा, अब टीयर 2 में क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन टीयर 1 में 5 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई के रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज क्लियर होनी चाहिए कि मिनिमम मार्क्स जो है, जनरल के लिए 50 नंबर लाना मिनिमम जरूरी है। वहीं अदर ओबीसी एससी एसटी, इन सभी के लिए 45 मार्क्स लाना जरूरी है, मिनिमम है ये। इससे कम पर आप टीयर 2 में नहीं जा सकते हैं। और 5 गुना स्टूडेंट्स को इसमें बुलाया जाएगा, वैकेंसी का 5 गुना। क्लियर है? फिर आता है टीयर 2 को लेकर बारी। टीयर 2 में आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। और जो मेरिट आपकी बनेगी वो टीयर 1 के 100 मार्क्स और इंटरव्यू के 15 मार्क्स, यानी 115 नंबर की मेरिट बनेगी। और लास्ट में इसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीवी इसका होगा। क्लियर है? तो आप समझ पाए होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस 100 नंबर का 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम जनरल के लिए 55 मार्क्स, और अदर्स के लिए आपको 45 मार्क्स लाना जरूरी है। उसके बाद इंटरव्यू होगा जिसमें आप 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, और मेरिट जो है वो 115 नंबर के आधार पर बनेगी। और उसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मैं बात करूं किस लेवल की नौकरी, लेवल 2 यानी ग्रुप सी में आती है, ग्रुप डी की नहीं है, ग्रुप सी की नौकरी है। टोटल पोस्ट इसमें 334 है, याद रखिएगा। और इसका जो सिलेबस है कंप्लीट, यानी कौन कौन से टॉपिक इसमें आने हैं और इसके नोट्स वगैरह जो है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और वहां से आपको इन सारी की सारी चीजों के जो है वो नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। क्लियर है? नोट्स और इसका सिलेबस। सिलेबस मतलब कौन कौन सा टॉपिक कहां कहां से पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटी सी डिटेल थी किसको लेकर, इस वैकेंसी को लेकर। और इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको मैंने बताया,
आपको यहीं पर जाना पड़ेगा दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये किस तरीके की वैकेंसी होती है? ये होती है ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट का मतलब होता है कि आप एक तरीके से ऑफिस में जितना भी फाइलिंग वगैरह का काम है, छोटे मोटे जो काम होते हैं, ऐसा नहीं आपको झाड़ू लगानी है, ये जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं, इन सभी के लिए आप ज्वाइन होते हैं। ये ग्रुप डी नहीं है, ग्रुप सी है। ग्रुप सी में कोई भी गंदा काम नहीं होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बिना टाइम गवाए मैंने आपको सारी डिटेल इसकी बता दी। और सिलेबस जो है वो तो मैं पढ़ के बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, मेरे कहने से भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं भी कंपटीशन कम नहीं है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आपको फॉर्म हर एक भरना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे इसमें चांसेस हैं, आप खुद देखो, इसका कोई पेड कोर्स नहीं, इसकी कोई क्लासेस नहीं, कितने बच्चों को पता है नहीं, तो आप खुद समझिएगा। और एग्जाम के मुकाबले कितना कम कंपटीशन इसमें होगा। तो आप इसके लिए तैयार रखिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप इस फॉर्म को डालोगे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।